हम लोग पढ़ लिए थे लोग हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है, कि कोई भी फिजिकली हो, बिहेवियरली हो, सोशली हो, मेंटली हो, अगर अच्छा है इट मीन्स वॉट उसका हेल्थ अच्छा है, ठीक। और अगर किसी के नॉर्मल बॉडी के फंक्शन में कोई इफेक्ट हो रहा है या उसके चक्कर में उसका बॉडी, उसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है हमारा, उस कंडीशन में आपको डिजीज, ठीक। और फिर डिजीज का बाइफर्केशन किए तो एक था कि जो बर्थ डिजीज बच्चा पैदा होते के साथ बीमारी लेकर आ रहा है, दूसरा पैदा होने के बाद बीमारी होती है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड में फिर दो तरह का होता है, बच्चा पैदा होने के बाद, जैसे कि आप लोग पैदा होने के बाद जो बीमारी आप लोग के अंदर हुई, दो तरीके से हो सकती है, या तो आपके बॉडी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से बीमारी हुआ नॉन इन्फेक्शियस, या तो इन्फेक्शियस डिजीज हुआ किसी के कांटेक्ट में आने से या किसी वैसे चीज़ के कांटेक्ट आने से जिसमें वो डिजीज वो पैथोजेंस थे, ठीक। पैथोजेन सबको पता है, जो डिजीज कॉज करता है ऑर्गेनिज्म उसी को क्या कहते हैं, पैथोजेन कहते हैं, ठीक। आइए, तो इन्फेक्शियस डिजीज में बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज थे, जैसे कि बैक्टीरिया से जो डिजीज होने वाला बहुत सारा डिजीज है, जैसे टाइफॉइड हो गया, निमोनिया हो गया, और बहुत सारे डिजीज है जो बैक्टीरिया कॉज करता है। बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएंगे या वैसा बैक्टीरिया आपके कांटेक्ट में आ गया, चाहे इन्फेक्टेड पर्सन से या उसके यूज किए हुए चीज़ों के से, तो आपको वो बीमारी हो जाएगी, ठीक। उस फैन को थोड़ा ऐसे टिल्ट करो कि हवा ऐसे आए, वो ऐसा ट्रीटेड है कि उसका हवा वैसे जाएगा ही नहीं। हाँ, और थोड़ा सा साइड हो जाओ इधर, हाँ, ठीक। तो वायरल डिजीज मतलब वैसा डिजीज जो वायरस से होता है, वैसा डिजीज जो वायरस से होता है, जैसे पोलियो हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे बरसात या सर्दी का दिन आता है तो नहीं आप लोग का नोज रनिंग करने लगता है, जो हाथ से पोंछ देते हो, कहीं पोंछ देते हो, कहीं लगा देते हो पोंछ के, तो मानिए आपको हो गया तो आपके दोस्त को भी होना तय है, अगर 5-6 घंटा आपके साथ बैठ गया है तो, ठीक। या आपको अगर मान लीजिए एड्स हो गया, ये सब वायरल है, सब वायरस इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। प्रोटोजोन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, उससे क्या होता है, मलेरिया। तो मलेरिया एक ऐसा बीमारी है जो किससे होता है, प्रोटोजोन से होता है, वो वायरस बैक्टीरिया का नहीं है बीमारी। रिंगवॉर्म कैसा है, फंगल इन्फेक्शन है, इचिंग हो गया है, खुजली हो गया है, रिंग टाइप का बन रहा है खुजली, वो सब फंगल इन्फेक्शन है, ठीक। फिलेरियासिस बीमारी होती है बहुत सारी, जो हेलमेंथिक डिजीज है। तो कौन से पैथोजन से कौन सा बीमारी हो रहा है वो पता चल गया, ठीक। अब इसको एक एक करके जानना है। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज होता है। होने को तो बहुत सारा है, लेकिन आप लोग को सिर्फ 2 पढ़ना है। कौन से टाइफाइड और एक निमोनिया के बारे में, 2 बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बस पढ़ना है आप लोग। टाइफाइड जो है डिजीज का नाम क्या है, टाइफाइड किससे कॉज होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, सैल्मोनेला टाइफाइड, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। आप लोग से भी खूबसूरत नाम है, ठीक। क्या नाम है इसका, सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया है, जो कि क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है। इसके पीछे एक छोटा सा हिस्ट्री है। सबसे पहले टाइफाइड किसको हुआ था, एक मैरी मैलून नाम की फीमेल थी जिसको सबसे पहले टाइफाइड हुआ था। वो क्या थी, कुक थी, प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन क्या थी, कुक थी, मतलब खाना बनाती थी, होटल था उसका, खाना वाना बनाती थी और लोग खाना खाते थे उसका। तो जो मैरी मैलून थी उसके अंदर था टाइफाइड वाला बैक्टीरिया, और वो खाना बनाते गई लोग खाते गए और बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्ट होते गए और ऐसे करके टाइफाइड पूरे दुनिया में फैलने लगा। जस्ट लाइक कोरोना वायरस एक आदमी को हुआ था, 1-2 आदमी को हुआ था, एक कंट्री में फैला, फिर धीरे धीरे दूसरे कंट्री में फैला, फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ठीक। जस्ट लाइक दैट। हाँ, देखो अब कोरोना वायरस क्यों हुआ था उसके पीछे भी रीजन है। टाइफाइड वाला बैक्टीरिया के कांटेक्ट में किसी कारणवश आ गई होगी, या उस समय बैक्टीरिया का निजात हुआ होगा वैसा, जस्ट लाइक फिर उसके कांटेक्ट में आके वैसा हो गया होगा। ये जो भी चीज़ है सब गंदगी में होती है, गंदगी हो गया या वैसा कोई रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से पैदाइश हो गई, या वैसी जगह कोई चला गया जिसकी वजह से वैसा कॉन्टामिनेटेड बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर गया, तो फिर हो जाएगा, ठीक।
तो समझ में आ गया, ये हिस्ट्री था थोड़ा सा अगर आता है तो। लोकेशन क्या है, अगर टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आपके अंदर सबसे पहले जाता है तो कहाँ नुकसान पहुंचाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नुकसान पहुंचाता है। कहाँ नुकसान पहुंचाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नुकसान पहुंचाता है टाइफाइड वाला बैक्टीरिया, और फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। तो लोकेशन का बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाएगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे ये फैलता है, तो बाई कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है, उसका यूज किया हुआ खाना पानी अगर आप भी यूज कीजिएगा तो आपको भी टाइफाइड हो जाएगा। मतलब उससे थोड़ा दूरी बना के रखना है, ठीक, कि उसका यूज किया हुआ चीज़ आप यूज ना करें। जिस टॉवल में वो मुंह पोंछ रहा है, अपना नोज साफ कर रहा है, उस टॉवल से आप भी अपना हाथ मत पोंछ लीजिए, आपको भी हो सकता है, ठीक। ऐसे ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, ठीक। सिम्टम्स क्या है, अगर किसी को टाइफाइड हो रहा है तो क्या क्या होगा, लगभग इसमें हमको लगता है कि 3-4 लोग को हुआ ही होगा टाइफाइड। कितने लोग को हुआ है टाइफाइड? 1 2 इधर से 1, आप लोग को नहीं हुआ, चलिए अच्छा है, खाना पीना और अच्छा रख दिया आप लोग। जिसको हुआ है वो और अच्छे से खाना पीना रखना चाहिए। हाँ, सिम्टम्स क्या होता है टाइफाइड में, इसमें क्या होता है, हाई फीवर। फीवर क्या होगा, बहुत हाई फीवर होता है टाइफाइड में, जिसको टाइफाइड होगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, वीकनेस, एपिटाइट खाना भूख नहीं लगेगा, ठीक, वीकनेस हो जाएगी बॉडी में, सर में दर्द भी रहेगा बुखार के साथ साथ, पेट में भी दर्द रहेगा, स्टोमक पेन रहेगा, जाहिर सी बात है। उसके चक्कर में कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, वॉशरूम जो होगा वो टाइट होगा, स्टूल जो होगा वो टाइट निकलेगा, ठीक, नॉर्मल नहीं निकलेगा। सीवियर केस में क्या होगा, अगर सही से ट्रीट नहीं किया गया तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाएगा। क्या है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इंटेस्टाइन है उसमें होल हो जाना, छेद हो जाना, ठीक, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा और लास्ट में डेथ भी हो सकता है अगर इसको सही से ठीक ना कराएंगे तो। इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए इसके लिए एंटीबायोटिक चलती है, हाई एंटीबायोटिक चलती है, वो भी आज भी चलती है, सुबह शाम भी चलती है। टैबलेट कम और इंजेक्शन ज़्यादा चलता है कि जितना जल्दी वो चीज़ को ट्रीट हो सके। नहीं ट्रीट होगा तो लास्ट में ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देगा, फिर जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर पेट को पूरा कट करना पड़ेगा, इंटेस्टाइन को वहाँ से सिलना पड़ेगा, सही से सिला टाइम पर तो ठीक है, वरना डेथ भी होगा। कितने लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक, अब तबीयत में भी उनकी ख़राब है, बहुत सारा खा लेते हैं, लाख दवा देने के बाद भी उनका स्टूल फंसा ही रहता है इंटेस्टाइन में। लास्ट में उसको कट ऑपरेट करके इंटेस्टाइन को थोड़ा कट करके उसका स्टूल निकाला जाता है, तब तो फिर सील दिया जाता है, उसके बाद फिर वो नॉर्मल धीरे धीरे होता है। तो कोशिश करना है खाना पीना भी सही तरीके से खाना है, कोशिश करना है खाना खा रहे हैं तो पानी का इंटेक होना चाहिए। खाना भारी खाना खा रहे हैं तो उससे पहले पानी पी लेना है कि हाँ भाई पेट में पानी रहेगी, उसके बाद खाना खाएं, नहीं तो फिर दिक्कत आप लोग को हो जाएगा, ठीक। तो ये है टाइफाइड का, कि टाइफाइड कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट कौन सा बीमारी है, नेक्स्ट है क्या, निमोनिया। क्या है, निमोनिया, ठीक। निमोनिया का बीमारी है जो कि क्या है, बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यह बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, निमोनिया का पैथोजन है, जो निमोनिया कॉज करता है। अगर आपके बॉडी में ये आ जाएगा कहीं से भी तो आपको भी निमोनिया हो जाएगा। ये निमोनिया जो होता है इसका लोकेशन कहाँ है, बॉडी में कहाँ ये इफेक्ट करता है, अल्वियोली में। लंग्स जानते हो ना, लंग्स के अंदर जो ट्रेकिया बढ़ता है, ये ट्रेकिया जो बटा, ये ट्रेकिया जो बटा बाद में अल्वियोली में कन्वर्ट हो जाता है, यह सुन लो, ये लंग्स है। हाँ, तो ये जो अल्वियोली है एयर से, यहीं पर ब्लड वेसल्स आता है ऐसे, और CO2 को इसमें देता है और O2 को इसमें दे देता है, यही नहीं रहता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है अल्वियोली में, सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो अल्वियोली जो होती है लंग्स की, बहुत से लंग्स में तो बहुत सारे अल्वियोली है ना, मिलियंस ऑफ अल्वियोली है, उसको जाके ये अफेक्ट करने लगता है, उसको जाके वो
अफेक्ट करने लगता है। ठीक, इसकी बात करें कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स और शेयरिंग थिंग्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक, अगर किसी का इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स है, मान लो कहीं थूक दिया है या उससे कोई ड्रॉपलेट्स निकल गया है, या उसका कोई चीज़ हम शेयर कर लिए हैं, उसका टॉवेल यूज कर लिए, उसका गिलास यूज कर लिए, जिस प्लेट में खाना खा रहा है उसी प्लेट में हम भी खाना खा लिए, तो वैसे क्या होगा कि उसके अंदर से आपको भी क्या होगा, आपको अंदर भी वो बैक्टीरिया अटैक करेगा और आपको भी ये डिजीज़ हो जाएगी। कभी भी याद रहे, ऐसे भी नॉर्मल वेज में भी कभी किसी का टॉवेल रुमाल यूज नहीं करना चाहिए। आप कहीं बाहर जाएं तो अपना ही रुमाल लेकर जाएं, किसी के घर गए तो अपना ही रुमाल यूज करें। उसका पता नहीं उसने जो टॉवेल दिया उसमें किसने हाथ पोंछा है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। किसी अननोन जगह जा रहे हैं तो अपना ही रुमाल लेकर जाइए, हो सके तो 2 लेकर जाइए, एक खराब हो जाए तो दूसरा यूज कीजिए। अपना रुमाल लेकर जाइए, कोशिश कीजिए जितना बच सके उतना अच्छा। ठीक, अब कोई खास रहा है, देख रहे हैं सामने वाले को बीमारी है, जाके उससे गला वाला मिल लिए हैं, बढ़िया से सेल्फी वेल्फी ले लिए हैं, तो खुद अपने ही बीमारी को न्योता दे रहे हैं। कोई बोलेगा थोड़े हमको क्या बीमारी है। हाँ, अगर निमोनिया हो गया तो आपको क्या क्या हो सकता है, आपको फीवर होगा निमोनिया में भी, हेडेक होगा निमोनिया में भी। ठीक, लेकिन और क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा। जाहिर सी बात है, जब आपका अल्व्यूली इफेक्ट करेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैस में इफेक्ट करेगा, तो आपके ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगा, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा। अल्व्यूली जो है आपका, अल्व्यूली के अंदर फ्लूइड भर जाता है। अल्व्यूली के अंदर क्या भर जाता है, अल्व्यूली के अंदर फ्लूइड भर जाता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है, कॉफिंग भी होता है। ठीक, कफ भर जाता है। और अगर तब भी ट्रीट ना किया गया इसको, तो लास्ट में आपका लिप्स, आपका फिंगर, आपका नेल ग्रेइश या ब्लू कलर का हो जाता है। देखते हो बच्चा को बोलता है निमोनिया हो गया है, हाथ ब्लू ब्लू हो गया है, नाखून ब्लू ब्लू हो गया है, लिप ब्लू ब्लू हो गया है, ये निमोनिया के पॉजिटिव है। ठीक, तो निमोनिया अगर होगा तो लास्ट स्टेज में उसको ये सब चीज़ें दिखने लगेगी, अगर सही से ट्रीट ना कराया। पहले तो ये सब सिम्टम देगा, कोई भी बीमारी आने से पहले सिम्टम देती है। अगर उसको ठीक कर लिए तो ठीक है, नहीं ठीक किए तो फिर सीवियर कंडीशन होता है। ये सीवियरिटी है निमोनिया की। अगर इतना चीज़ ठीक नहीं किए तो लास्ट में ये चीज़ होगा, उसके बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, उसके बाद फिर दवा चलेगा, फिर ठीक हो जाओगे। हाँ देखो, तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज क्या क्या समझ में आ गया, कैसे होता है, क्या उसका सिम्टम है, सब पता चल गया, नॉर्मल कंडीशन। अब क्या है लास्ट, वायरस से होने वाला। तो सबसे अच्छा सबको जानता है, सबको होता है, ये कोई इससे बचा नहीं है। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, बोलता है भाई वायरल चल रहा है, वायरस से होता है। सबको है सर्दी जुकाम, तो लगता है कि क्लास में 1 को है कि 3-4 को है। ठंडा का दिन आता है तो लगभग लोग को हो जाता है, सीजन चेंज होता है तो होता है। तो कॉमन कोल्ड जो है इसको रेंटिस भी बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि ये कौन से वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है। इसका जो वायरस उसका नाम क्या है, राइनो वायरस का नाम है। ये किसको इफेक्ट करता है, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया हो गया, ठीक, नॉस्ट्रिल एरिया हो गया, इन सब एरिया को ये इफेक्ट करता है। ठीक, लंग्स को इफेक्ट ये नहीं करता है। कैसे ये हो सकता है आपको, सेम वही चीज़ है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट रिजल्टेड फ्रॉम कॉफिंग, स्नीजेस और कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट। मान लो आपके बगल में कोई खांस रहा है, छींक दिया है, तो छींकते हैं तो क्या मुंह से फूल निकलता है, छींकते हैं तो साफ साफ ड्रॉपलेट्स निकलता है माउथ से, या खांसते हैं तो भी निकल सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आप लोग कहीं छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो रुमाल रख लेना चाहिए। ये गुड हैबिट, ये नहीं कि मुँह पे छींक दिए किसी के, एकदम शर्म है या कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। अपना रुमाल लीजिए, रुमाल में छींकिए कि बगल वाले को भी उतना फील ना हो और आपको भी लगे कि हाँ भाई हम अपने सही से हैं। इसका ध्यान रखें। तो अगर किसी को है, तो अगर कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसका ड्रॉपलेट्स हो गया, उसकी अगर कोई चीज़ को यूज कर लिए, उसके किसी चीज़ को, उसको बोतल को यूज कर लिए हैं,
जिससे पानी पी रहा है, या उसके हम लोग रुमाल को यूज कर लिए कोई चीज़ पोंछने के लिए, तो आराम से आपको वो बीमारी हो सकती है। ठीक, अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो सबको पता है कॉमन कोल्ड में क्या होता है, हेडेक होता है किसी किसी को, फीवर भी होता है किसी किसी को, रनिंग नोज होता है जनरली को, नोज एकदम रनिंग रहेगी, थकान रहेगा बॉडी में, थका थका फील होगा। ठीक, और क्या होगा, कफिंग होगा, स्नीजिंग होगा, ये भी जिसको हो जाएगा वो भी खांसेगा, वो भी छींकेगा, कफ जम जाएगा, खांसी होगा, नेसल कंजेशन भी और नेसल डिस्चार्ज होगा, किसी का नोज या तो जाम हो जाएगा या तो किसी का नोज पूरा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और ये कम से कम 3 से 7 दिन तक रहता है नॉर्मली केस में, इससे ज़्यादा दिन नहीं रहता है। ठीक, उसके बाद दवा वो तो कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। इसलिए बोला जाता है क्या कि भाई सर्दी हुआ है तो तुरंत दवा नहीं खाना चाहिए, बॉडी को थोड़ा हीलअप करने देना चाहिए, बॉडी अपने से रिकवरी कर सके, और कई केस में कर लेता है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप दवा लीजिए, अगर सीवियर हो जा रहा है तो। हाँ, लास्ट क्या है आपका, डेंगू फीवर। किसी को हुआ है कि नहीं इसमें से डेंगू? बहुत अच्छा, बच गए। डेंगू जो होता है अगर किसी को होता है तो कितना दिन तक झेला देगा, 3 से लेकर 14 दिन तक, मतलब लगभग 2 हफ्ता तक ये आपको आपके पास रहना चाहता है, 2 हफ्ता तक। ठीक, इसको भगाने के लिए क्या है भाई, ये आरएनए वायरस होता है इसके अंदर, या इसको एर्को वायरस भी बोलता है, या आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस भी बोलता है इसको, और इस लास्ट में फ्लैवी वायरस भी बोलता है। नाम बहुत सुंदर है लेकिन काम बहुत खतरनाक है इसका। इतने सारे नाम हैं इस डेंगू फीवर जो करवाता है वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका किसके चक्कर में होता है, फीमेल एडेस मॉस्किटो। कौन मॉस्किटो है, फीमेल एडेस मॉस्किटो है। ठीक, फीमेल के जरिए होता है ये। फीमेल एडेस मॉस्किटो बाइट करता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, मान लो जिसको डेंगू हुआ है, बाइट करती है, बाइट करती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को। जब बाइट करेगी तो उसके ब्लड स्ट्रीम से वो वायरस कहाँ चला गया, उस फीमेल एडेस मॉस्किटो के अंदर चला गया। ठीक, और वो अगर किसी हेल्दी वुमेन को अगर जाके बाइट करेगी तो फिर उसके ब्लड स्ट्रीम से वो वायरस उस हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा, तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। तो जनरली जो बारिश का दिन होता है उसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है, या गंदगी वाले इलाका में कोई रह रहा है, नाला वाला उधर है, गंदा है, पानी कहीं रुका हुआ है, वहाँ ऐसे एरिया को साफ़ सुथरा करना चाहिए। आपके हैंड में नहीं है तो आपको या तो मॉस्किटो नेट लगा कर सोइए या तो ऑल आउट लगा कर सोइए। लेकिन ऑल आउट लगाइए तो पूरा बंद मत कर लीजिएगा रूम, नहीं तो ऊपर भी जा सकते हैं। थोड़ा रूम को वेंटिलेशन का जगह रहना चाहिए। ठीक, हाँ, तो अब देखो ये जो अब फीमेल एडेस मॉस्किटो है हमारी, ये क्या है, वेक्टर हो गई, ये वेक्टर होगी ना। और पैथोजन कौन है यहाँ पे, फ्लैवी वायरस। ये पैथोजन है क्योंकि डिजीज कॉज कौन कर रहा है, फ्लैवी वायरस। इस पैथोजन को लेकर कौन जा रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, फीमेल एडेस मॉस्किटो। तो ये क्या हो गई, वेक्टर, और ये क्या हो गया, पैथोजन। याद रहे पैथोजन वेक्टर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। वेक्टर सिर्फ साइकिल का काम करता है, ठीक, उस चीज़ को लेकर जाने का। तो अभी तक तो यही पढ़ते हैं, बायोटेक में तो पूरा पढ़े। और पैथोजन जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको। ठीक, अब देखो सिम्टम्स क्या होता है डेंगू में, हेडेक इसमें भी रहेगा, हाई फीवर इसमें भी रहेगा। इसमें अलग से क्या रहता है, जॉइंट पेन रहता है, जॉइंट में पेन होना शुरू होगा जिसको डेंगू होगा, पूरे बॉडी में उसके पेन रहेगा। नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग होती है, उसको अजीब मन रहेगा, कहेगा हमेशा वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, मन अच्छा नहीं रहेगा। आँख वाले एरिया में क्या होगा, उसको दर्द भी करेगा। लिम्फ नोड बॉडी के उसके फूलने लगेंगे, और उसके बॉडी में जो प्लेटलेट्स है ब्लड में वो कम होने लगेगा। ठीक, और डेंगू, ये नॉर्मल डेंगू का केस है। अगर हाई डेंगू का केस हो जाए तो उस कंडीशन में ब्लड वेसल्स भी रप्चर कर जाता है और बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल केस होता है डेंगू का। अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं किए तो ब्लड वेसल्स को भी वो रप्चर कर सकता है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड फैलने लगेगा। ठीक, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप रेस्ट कीजिए और जितना पानी पी सकते हैं, जितना
ये इलेक्ट्रोलाइट्स पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं। फ्लूइड इंटेक जितना रहेगा बॉडी का उतना अच्छा है। मसाला वाला सामान नहीं खाना है, बिरयानी हो गया, पानी पूरी हो गया, चाट हो गया, है मोमो हो गया, मेरा मन कर रहा है, मन अजीब हुआ है, मोमो जाके खा ली। कितना लोग को देखो बीमारी होता है ना, जब दवा खाया थोड़ा सा ठीक हो गए, तो थोड़ा सा ठीक हो गए हैं, गए बाहर जाके ठूस के आ गए, फिर रात में पता चला काहे दर्द हो गया है हमको, तो भाई ठूस ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दवा पूरा टाइम पे चलाना चाहिए। और कोई भी बीमारी अगर आप लोग दवा के साथ साथ खाना पीना नहीं कीजिएगा सही, तो वो बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। हो सकता है दवा खाओगे ठीक हो जाएगा, 1-2 महीने के बाद फिर से रिपीट। कोई बोलता है ना भाई अभी हमको टाइफाइड हुआ था, फिर 3-4 महीने के बाद फिर से हो गया, तो एक तो कंडीशन वो भी है। हाँ, इसमें पेन किलर एंटीपायरेटिक दवा भी दिया जाता है। ज़्यादा पेन है किसी को तो भाई खा लीजिए, थोड़ा पेन बढ़े। हाँ, इसका डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसको ब्लड टेस्ट कराते हैं, और ब्लड टेस्ट में अगर प्लेटलेट्स काउंट आपका कम आता है तो इससे पता लगाते हैं कि आपको डेंगू फीवर हुआ है, क्योंकि जब डेंगू होता है तो आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और टेस्ट किसी किसी कंडीशन में कराते हैं, टॉर्निक्वाइट टेस्ट होता है, एक वो कराते हैं। तो ये 2 टेस्ट है डेंगू का। बाकी आप लोग को एक और का टेस्ट पढ़ना है, किसका टाइफाइड का टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट टाइफाइड में करते हैं हम लोग, नाम है इसका टेस्ट का क्या, विडाल टेस्ट। तो ये टेस्ट हम लोग टाइफाइड में करवाते हैं, ब्लड टेस्ट। और लास्ट में जो डेंगू फीवर हुआ उसके लिए हम लोग या तो टॉर्निक्वाइट टेस्ट या प्लेटलेट पूरा CBC करा देते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें प्लेटलेट का भी पता चल जाता है। ठीक, दैट्स इट। तो वायरल पूरा ख़त्म और हमारा बैक्टीरियल ख़त्म। ठीक, बाकी जो बचा है कल पढ़ा देंगे।